वशिष्ठ मुनि जैसे ही रात्रि में गए, नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे तो क्या देखा, राम जी तो गोरे गोरे डोल रहे हैं और श्री जानकी जी सांवली हो गई। राम जी फिरकनी ले ले करके नाच रहे हैं और श्री जानकी जी जो है वो कभी प्रत्यंचा चढ़ा में, कभी धनुष्मान ऊपर करें। तो वशिष्ठ मुनि बोले ये राघव जी गोरे कैसे हो गए और श्री जानकी जी सांवली कैसे हो गए? उनके मन में बेचैनी हुई, बोले ये कैसे हो सकता है? और वशिष्ठ ऋषि उनको कौन रोके, सीधे घुसते चले गए कनक भवन में। और कनक भवन में राजाओं के यहाँ नियम होता है कि कोई आ रहे होते हैं तो हल्ला करते हैं, आगे फिर आगे वाले सैनिक उससे आगे हल्ला करते हैं, सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। ऐसे हल्ला होते होते जैसे अंतःपुर में आवाज गई, राम जी यहाँ सुंदर चुनरी लिए बैठे, इतने में आवाज आई सावधान श्री वशिष्ठ गुरु पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना तुरंत चुनरी उठा के, अरे सीता जी क्या हो गया, देखो गुरुदेव आ रहे हैं। अच्छा औरों के लिए तो किवाड़ बंद रहती है, कोई भीतर नहीं आ सकता, पर गुरु वशिष्ठ तो सीधे नॉक भी नहीं करेंगे, सीधे भीतर ही आएंगे। राम जी तुरंत दौड़े, महाराज लहंगा उतारो, चुनरी उनरी फेंकी ऊपर से सब निकाले, अपना मुंह से पहुंच फांच की तुमने हटाई के सारे बांधे, तुरंत पीताम्बरी पहनी। जानकी जी तो भीतर ही चली गई, बोले तुम संभालो हम तो भीतर रहेंगे। अच्छा बहू में तो बच भी सकती है, ये कहाँ जाएंगे? इतने में बस धोती पहन के पीताम्बरी धारण करी ही है, इतने में तो द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। राम जी श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव। राघव सब ठीक है जी गुरुदेव? देखे तो राम जी तो सामने ही है, पता नहीं आज मेरे चिंतन में कुछ था। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जानकी लाली ठीक। इतने में जानकी जी भी आगे, गुरुदेव प्रणाम, सब ठीक है। थोड़ी देर देखने लगे, बोले कुछ तो हुआ था, मेरे चिंतन में कैसे विपरीत हो गई। अच्छा ठीक है राघव अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। राम जी जैसे ही प्रणाम, सिर झुका के प्रणाम किए, घुटने पे बैठ के प्रणाम के करके जैसे उठे, सोई राम जी की मांग का सिंदूर दिख गया। बाकी सब श्रृंगार तो उतर गए पर सिंदूर लगो रह गए। वशिष्ठ बोले राघव ये क्या है? अरे नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। वशिष्ठ मुनि मुस्कुराए, संकोच मत कर, मैं किसी को नहीं बताऊं। अब सोच लीजिए वशिष्ठ मुनि ने कैसी छुपाई बात की, आज हम भी आप सबको बता रहे हैं, सब जगह फैली गई। तो ऐसी निभृत निकुंज की लीला श्री अग्रदास जी चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं।